और कोई सवाल करे हुसैन क्या है, अगर समझना चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए या हुसैन, एक बार और कहिए या हुसैन। दोनों हाथों को सिद्दीक़ अकबर की खैरात मिल जाए, जज्बों को हज़रत उमर का तेवर मिल जाए और एहसास को हज़रत उस्मान की शर्म हया का खजाना मिल जाए और दोनों हाथों को मौलाई बनाइए और मौलाई हाथों को हवाओं में लहराकर जब तक दिल करे या हुसैन करते रहिए। पता नहीं स्टेज वाले समझे कि नहीं समझे। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना या हुसैन। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। मेरी गुफ्तगू के किसी हिस्से में शायद आपको वो लहजा भी मिल जाए कि आप कल सीना ठोक कर तिलौथू की गलियों में कह पाइएगा कि हुसैन करने वालों में दो ग्रुप है, मगर हुसैन उस ग्रुप के नहीं है जिसमें सिद्दीक नहीं है। हुसैन उस ग्रुप के नहीं है जिस ग्रुप में उमर फारूक की अदल का तबस्सुम नहीं रहता। हुसैन तो कृपा वालों के। अरे हाथ उठाकर बोलो ना या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। अगर कोई पूछ ले हसन क्या है और हुसैन क्या है, पूछ ले, अपनी तरफ से कुछ मत कहना अगर अकीदत लेकर आए हो आंखें बंद करो, चलो शहरे मदीना गुंबदे खजरा के मकीन के पास। सुभान अल्लाह। पूछ लेते हैं मुस्तफा से आका ये क्या है। अल्लाह ऐसा लगे कि कुछ बात हो रही है। आका क्या है। अगर अकीदत के कान सलामत हो और दुश्मनी ने तुम्हें बहरा नहीं बनाया, आका क्या है। आवाज आएगी। मेरे शहजादों के ताल्लुक से पूछ रहे हो क्या, क्या बात है। क्या है हुजूर आपके दो शहजादे। जवाब आएगा अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। पीर को जन्नत चाहिए। लगे के सुन रहे हैं। पीर को जन्नत चाहिए, शेख कामिल को जन्नत चाहिए, कुतुब को जन्नत चाहिए, अब्दाल को जन्नत चाहिए, कलंदर को जन्नत चाहिए, मजजूब को जन्नत चाहिए, सालिक को जन्नत चाहिए, नोजबा को जन्नत चाहिए, नुकबा को जन्नत चाहिए। अरे ये कोई कमाल थोड़ी है। कमाल तो ये है कि जन्नत कैसी चीज है। शराबी को, कबाबी को जन्नत चाहिए। आवारा से पूछ लो जहन्नम चाहिए या जन्नत, वो कहेगा कफील बाबू को दुआ करो मेरी आवारगी नेकी में बदल जाए। जहन्नम नहीं जन्नत चाहिए, जन्नत। क्या है हसन। पता नहीं इधर वाले लोग बांग्लादेश से निकल कर आए हैं क्या। हो सके तो कुर्सी थोड़ा आगे लेकर आ जाइए। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। आज कुछ मिजाज है कि अलग गुफ्तगू करो, इसलिए कुर्सी लेकर कुछ आगे आइए। बाबू लोग थोड़ा तुम और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। मैं तकरीर आपकी तबीयत की नहीं अपने मिजाज की करूँगा। आगे बढ़ जाता हूँ। हज़रत मुलाहिज़ा फरमाया सबको चाहिए जन्नत। कफील भाई दुआ चाहूँ। सबको चाहिए जन्नत। जन्नत कितनी हसीन है।
बाबू और थोड़ा आगे आगे आ जाइए हजरत, आइए थोड़ा आगे। कितनी खूबसूरत है तू, सबको चाहिए जन्नत। हुसैन का बचपन समझते रहिए, बोलते रहिए। आका की गोद, जिसे मुस्तफा गोद में ले ले वो शहीद आजम हो जाए। जिसे मुस्तफा गोद में ले ले वो शहीद आजम हो जाए। गोद मुस्तफा की, गोद मुझे लगे कि आप बोल रहे हैं गोद मुस्तफा की। बैठे हैं हुसैन, सबको चाहिए जन्नत। 70 साल का बूढ़ा उसे भी चाहिए जन्नत, 80 साल की उम्र का गौस उसे भी चाहिए जन्नत, 90 साल का कोई हो मनसबे खाजगी का ख्वाजा उसे भी चाहिए जन्नत। बचपन हुसैन, बचपन हुसैन, और बचपन में ये 56 वाले शहीद होने वाले हुसैन का मकाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बचपन के हुसैन का ये मकाम कि ये है जन्नती जवानों का सरदार। पता नहीं कब समझोगे, पता नहीं कब समझोगे। अल्लाह तुम्हें मौलाई बनाए, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। अरे कैसा बचपन कि 70 साल वाला कोई मर्दे बुजुर्ग भी हो तो उसे बचपन वाले हुसैन की सरदारी की जन्नत चाहिए। क्या है बचपन, क्या है बचपन। अरे एक इल्मी बात याद आ गई। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। मैं तो समझाने की ड्यूटी पर बैठा हूं, आप समझने की कुर्सी पर हैं कि नहीं ये फैसला कीजिए। मैंने पूछा अपने नकीब किन को रखा है, फरमाने लगे कफील। मैंने कहा शायर किन को रखा, कहा एहसान। मैंने कहा और कोई, कहा शोहरत याफ्ता शायर हबीब। मैंने कहा हबीब को हबीब मत कहो, अल हबीब कहो। मैंने कहा कफील को कफील मत कहो, अल कफील कहो। मैंने कहा खुशतर को खुशतर मत कहो, अल खुशतर कहो। मैंने कहा कि फरदीन को फरदीन मत कहो, अल फरदीन कहो। फौरन दारुल उलूम के उस्ताद ने उठकर कहा मौलाना तकरीर करना आता है, करो, फलसफा मत बताओ। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें करबला की खैरात मिले हाथ उठाकर बोलो, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का सदका मिले लहरा कर बोलो, तुम्हें अली अकबर की जवानी की भीख मिले पूरी कैफियत में बोलो। कफील कहने लगे अल कफील मत कहिए, खुशतर कहने लगे अल खुशतर मत कहिए, उलमा कहने लगे अलिफ लाम मत लगाइए। आप समझ में आए नहीं समझ में आए मगर मैं समझा कर ही जाऊंगा। मैंने कहा कफील को अल कफील क्यों नहीं कहूँ, खुशतर को अल खुशतर क्यों नहीं कहूँ, हबीब को अल हबीब क्यों नहीं कहूँ। तो जवाब मिला कि जब कोई किसी का नाम होता है तो नाम पर अलिफ लाम नहीं लगता। थोड़ा सा नाम पर अलिफ लाम नहीं लगता। कफील नाम है, अल कफील मत कहो। हबीब नाम है, अल हबीब मत कहो। खुशतर नाम है, अल खुशतर नहीं कहो। तो मैंने कहा फिर बताइए आका मुस्तफा ने हुसैन नहीं कहा, अल हुसैन क्यों कहा? पता नहीं कब बोलिएगा, पता नहीं कब बोलिएगा। हाथ उठाकर बोलो, पूरा मजमा बोले या हुसैन, 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 या हुसैन। मैंने कहा नाम के साथ अलिफ लाम नहीं लगता। अगर किसी का नाम इस बस्ती में गुफरान हो उसे अल गुफरान नहीं कहेंगे। किसी का नाम अगर इस बस्ती में नौमान हो उसे अल नौमान नहीं कहेंगे। अगर बस्ती में किसी का नाम जमील हो उसे अल जमील नहीं कहेंगे। अगर बस्ती में किसी का नाम जैद हो उसे अज़ैद नहीं कहेंगे। मगर ये कानून ये मौलवी तेरे मदरसे में है, मालूम है? ये नहवे का ज़ाब्ता
मुझको मालूम है, मगर हसन के साथ अल हसन क्यों और हुसैन के साथ अल हुसैन क्यों? अमन नहवे का जो काम अरबी जो ग्रामर है ये तो अली ने पैदा किया, अली से पहले मुस्तफा ने लगा दिया। मुस्तफा अल हसन कहे, मुस्तफा अल हुसैन कहे, क्यों? तो उलमा कहेंगे कि ये अलिफ लाम जो अल हसन में है और ये अलिफ लाम जो अल हुसैन में है ये हुस्न के लिए, ये जमाल के लिए, ये खूबसूरती के लिए, ये चमक के लिए, ये मकाम के लिए, ये मंजिल के लिए, ये हुस्न के लिए है अलिफ लाम। मैंने कहा अब फैसला करना जमाली के लिए मुश्किल हो रहा है कि जो पहले से हसन में हुस्न रखता हो और हुसैन हसीन हो, उसे नबी ने कितना हसीन बना दिया। उसे नबी ने कितना हसीन, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, उसे नबी ने नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी, उसे नबी ने कितना हसीन बनाया, कितना खूबसूरत बनाया। और कमाल की बात तो ये है कि हसन अल-इस्लाम के साथ, हुसैन अल-इस्लाम के साथ, और उसके बाद कहा सरदार है। बोल दो तो आगे बोल दो, बोल दो तो आगे बोल दो। कृपा वालों ने हाथ उठाना कब से कम कर दिया है, जरा कृपा करो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। अब तो जो चाहो सरदार है, सरदार है। कृपा में मुखिया जी हैं कि नहीं? कौन है मुखिया जी? आए हुए हैं क्या? टेंशन नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं खतीब हूं। एक इलाके में मुखिया, एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम, एक स्टेट का मुख्यमंत्री, मुल्क का वजीर आज़म, एक सारी कायनात का पैदा करने वाला। उंगली उठाकर बताओ, सारी कायनात का पैदा करने वाला। अरे भाई उंगली उठाकर बताओ ना, सारी कायनात का पैदा करने वाला। मैंने पढ़ा था कभी शरह अकायदे नसफिया में, बात याद आ गई कि अल्लाह एक क्यों दो क्यों नहीं, इसलिए कि अगर दो हो जाए तो फसाद होगा। एक कहेगा जमीन में बारिश हो, दूसरा बोलेगा नहीं हो। एक कहेगा जलजला आवे, दूसरा कहेगा जलजला नहीं आवे। एक कहेगा कि रोटी देंगे, एक कहेगा भूखा रखेंगे। अगर खुदा दो हो जाए तो फसाद, मगर जन्नत एक। अरे वाह 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 वाह, कृपा वाले कब समझे? खुशतर भाई बात आप पर आप पड़ी है। मैं पूरे हिंदुस्तान में गोदी मीडिया से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ऐलान करूंगा कि खुशतर का इलाका लूट रहा है। सरदार, क्या बात है, जन्नत एक सरदार। मैं चुप रहूंगा, सवाल आपसे करूंगा, दोनों सरदार का नाम क्या है? ऐसे बोलिएगा कि हाथ उठाकर बोलिएगा। जन्नत सरदार दो। शरह अकायदे नसफी की इबारत कि अल्लाह दो हो तो फसाद हो जाए। जन्नत सरदार दो, एक ही वक्त में दोनों सरदार।
एक ही घड़ी में दोनों सरदार। ऐसा नहीं कि एक की सरदारी 6 महीना, दूसरे की सरदारी 6 महीना। जहाँ जहाँ हसन की सरदारी वहाँ वहाँ हुसैन की सरदारी, जहाँ जहाँ हुसैन की सरदारी वहाँ वहाँ हसन की सरदारी, जब जब हसन की सरदारी तब तब हुसैन की सरदारी। क्या बात है, बहुत अच्छा है भाई, क्या बात एक मोहल्ले में 2 मुखिया नहीं हो, बवाल हो जाए बवाल। 2 डीएम अगर हो जाए और गलती से 2 कास्ट का हो जाए तो और बवाल। देखा नहीं, देखा नहीं मणिपुर में जरूरत पूरी दुनिया को इस वक्त हुसैन की है। अल्लाह 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 अल्लाह। यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी पड़े तो ठोक दो, और कोई साथ दे न दे ये मत देखो। यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए मदीने की मोहब्बत छोड़कर करबला जाने वाला हुसैन काफी है। वाह वाह वाह। सरदार उंगली उठाकर बोलिएगा, इधर वाले भी बताइएगा। सरदार, दोनों सरदार का नाम हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन 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 हसन। जन्नत सरदार 2 और दोनों की सरदारी पर यकबा। अरे यजीद, तेरी सल्तनत तो हुसैन की शहादत के बाद ही लुट गई, मगर जन्नत कभी खत्म होने वाली जगह नहीं है। जब जन्नत खत्म नहीं होने वाली तो हसन और हुसैन की सरदारी भी खत्म होने वाली नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने इमाम अली मकाम। वाह वाह वाह। हसन फिर चुप हो गया। मैं समझिए कि जब से उतरा हूं अभी तक मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। पुराने दरीचे में कोई मालूमात की छोटी सी किताब रह गई है, बाकी मेरे हुसैन पर छोड़ता हूँ। बाकी आका हुसैन को छोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा नवाजी। हसन 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 हसन। तिलौती जाना तो सीना ठोक कर कहना कि कृपा में कोई नवादा का छोटा मोटा मौलवी आया था जो मदीने की खैरात आंखों में समेट कर हसनी शराब और हुसैनी लज्जत का रंग ला रहा था। अगर दिल को न लगे तो आज से मेरी तकरीर सुनना बंद। मुलाज़म सरदार 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 जन्नत 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 एक, और दोनों की सरदारी हसन हुसैन के रंग में थे या हुसैन हसन के रंग में थे। हम तो इतना जाने कि दोनों का रंग मदीने वाले का रंग था। इसलिए कि जब दोनों एक जगह खड़े हो जाएं और बिलाल को अजान देने की जिद की जाए, बिलाल अजान दीजिए ना, मदीना छूट गया, आए हैं पलट कर, अजान दीजिए ना। सिद्दीक कहे अजान दीजिए, उमर कहे अजान दीजिए, उस्मान कहे अजान दीजिए, अली कहे अजान दीजिए, खालिद कहे अजान दीजिए, अबू हुरैरा कहे अजान दीजिए, मगर बिलाल अजान नहीं देते। अजान क्यों नहीं देते, मैं कैसे दूं? जब जब अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, सामने मुस्तफा होते थे, जुबान से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता, मगर आंखें मुस्तफा का जमाल देखती, आंखें मुस्तफा का कमाल देखती, आंखें जुल्फे मल्लैल का नजारा करती, आंखें जबीने वल फज्र की तिलावत करती, आंखें वमा रमैता इज़ रमैता दस्ते नबुव्वत के एजाज पर कुर्बान होती, आंखें ला उक़सिमु
बिहासल बलद मुस्तफा के क़ुतूब नबूवत पर जान छिड़कती, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता, सराफा मुस्तफा सामने होते, अताए मुस्तफा सामने होती, रुखसारे मुस्तफा सामने होता, जबीने मुस्तफा सामने होती, निगाहे मुस्तफा सामने होती, सर से पाँव तक मुस्तफा सामने होते। अब अज़ान नहीं दे सकूंगा, अब अज़ान नहीं दे सकूंगा, चूंकि मुस्तफा रहे नहीं। सिद्दीक की जिद धरी की धरी रह गई, उमर की जिद रखी रह गई, उस्मान की आरज़ू मोहब्बतों का मजार बन गई। अली हिम्मत नहीं जुटाते कि फिर कहूं, मगर मदीने की एक एक गली की तमन्ना के बिलाल फिर से अजान दे। कौन है जो बिलाल की जिद की दीवार पर अपनी मोहब्बत के हथौड़े बरसाए? कब बोलोगे, कब बोलोगे, अरे कब बोलोगे? कौन है जो मदीने वाले की पाकीज़ा तमन्नाओं की लाज रख ले? चले आए हसन, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से, चले आए हुसैन। फिर यहाँ पर जुमला दे रहा हूँ कफील भाई, अदब की आवाज, आपकी अदब को आवाज दे रहा हूँ। हसन आए, हुसैन, वजूद दो, आवाज एक, वजूद दो, लहजा बिलाल, हाँ मेरे शहजादों, किसी की मानिए मत मानिए, मेरी तो माननी पड़ेगी। मेरा दिल टूटेगा तो मुस्तफा का दिल टूटेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। जिस बिलाल की जिंदगी के तार तार में नबी की मोहब्बत की करंट बनकर दौड़े, उस बिलाल को ये कब बर्दाश्त कि नबी का दिल टूट जाए? दिया अज़ान, मगर अजान दिया इस शर्त के साथ कि आप आ गए हो तो अब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह दूंगा। सिद्दीक कहते नहीं कहता, उमर कहते नहीं कहता, उस्मान कहते नहीं कहता, खालिद कहते नहीं कहता, अबू हुरैरा कहते नहीं कहता, मूसा कहते नहीं कहता, मगर आप कहते हो तो कह दूंगा। तसव्वुर में बिलाल के इश्क को हम गुलामों की गुलामी ने आवाज दिया कि आखिर हसन में रखा क्या था, हुसैन में रखा क्या था, तो कहने लगे तुम क्या जानो इश्क की मंडी का कारोबार, तुम क्या जानो इश्क की मंडी का कारोबार। जब मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो दुनिया तो हसन और हुसैन को देख रही थी, मगर मेरी नजर मुस्तफा को देख रही थी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, शबीहे मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा, मजहरे जमाले मुस्तफा। अब थोड़ी देर के लिए आप भी शायर हो जाइए। थोड़ी देर आप भी पढ़ दीजिए। कफील भाई क्या ख्याल है, पढ़ दूं? सरकार के, सरकार के हैं दोनों नैन, सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन, हाँ हाँ सब 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 कहिए, आधे हसन
इधर वाले चुप हो रहे, इधर वाले बोल रहे हैं सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन, बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन। पूरा मजमा हाथ उठा कर कहे आधे हसन। बुलंद आवाज से पढ़ो, शर्माओ मत पढ़ते रहो। आधे हसन, और आवाज आनी चाहिए, और आवाज आनी चाहिए, इश्क बेलगाम होता है। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठकर, अब क्यों रहे गिरने का डर, गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठे कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। क्या बात है। दो तख्तियों का फैसला, दो तख्तियों का फैसला, किसका कहें किससे सेवा, दो तख्तियों का फैसला, किसका कहें किससे सेवा, दोनों ही तो है नूर ऐन, आधे हसन दोनों ही तो है नूर ऐन। काफिये का इस्तेमाल है नैगिरैन। जब चांद और सूरज दोनों को मिलाकर कहा जाए तो उसे नैगिरैन कहते हैं। नैगिरैन पे नजर रखिएगा, और शेर शायद अदब की जुबान में हो गया है। वल फजर के दो रूप हैं, वल फजर के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है, वल फजर के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप हैं, दोनों नबी के नैगिरैन, आधे हुसैन, दोनों नबी के। और ये शेर भी सुन लीजिए, फिर मैं पलटता हूं अपने मौजू की तरफ। कफील भाई, मजमा किस कदर लाज रखता है, ये मजमा पर नहीं आप पर छोड़ता हूं। मौला अली 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 अली, मौला अली की जिंदगी, मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हुई, पूरी इबादत सजदत आधे हसन आधे हुसैन। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक नारे तकबीर। इस अंदाज से नहीं लगे कि आप करबला शरीफ में बैठकर हुसैन का जिक्र सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ान इमाम अली मकाम, सरजमीन किरपा, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस,
उलमाए अहले सुन्नत। सरदार दो, कौसर भाई, सरदार दो। सऊदिया छोड़ दिया तो क्या मतलब? सरदार दो, जन्नत जन्नत जन्नत। आज इसी हदीस शरीफ पर तकरीर करूंगा। सरदार दो, जन्नत एक। कफील बाबू, जन्नत है क्या? दूध की नहरें वहां। जन्नत है क्या? शराब की नहरें वहां। मगर ये शराब आवारा बनाती है, वो शराब तो जन्नतियों का मिजाज अर्श पे पहुंचा देती है। जन्नत है क्या? जन्नत जन्नत है क्या? दूध की नहरें वहां। जन्नती जवानों के सरदार। जन्नत है क्या? दूध की नहरें। अरे वहां बोलने में जुबान को तकलीफ हो रही क्या? दूध की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें, शराब की नहरें, बत्ती जल रही है। शराब की नहरें, शहद की नहर। कमाल की चीज है जन्नत। अरे जो हुसैनी वाकई होगा उसके जन्नती होने में कहीं इफ बट की गुंजाइश ही नहीं है। क्या बात है? हुसैनियों तुम्हें जन्नत मुबारक हो। जन्नत मुबारक हो, मुबारक। यहाँ पानी पीने की तमन्ना है, ये जमीन वाला पानी तो बेटे से मांगते हो। उस्ताद शागिर्द से मांगे, पीर मुरीद से तलब करे। मगर जन्नती जिस दिन हो गए, और जन्नत जो अपने बाबा आदम की जागीर है, उस जागीर तक पहुंच गए और तमन्ना है कि पी लूं। क्या बात है? क्या बात है? सिर्फ ख्वाहिश है कि पानी की नहरें चल रही है, पी लूं। सिर्फ सोचिएगा, पानी पेश कर दिया जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, न लोटा की जरूरत, न गिलास की जरूरत, न प्लेट की जरूरत, न बथना की जरूरत, न मग की जरूरत। सिर्फ ख्वाहिश है कि जन्नत में जो पानी है ना, पी लूं। और उतना ही पानी आएगा कि पीने लगेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं और मांगेंगे भी नहीं। अरे बोलना बोलना, अरे बोलो ना, बोलो ना। जन्नती जवानों के सरदार हैं हसन हुसैन। दूध पीने की तमन्ना हो तो कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मौला दूध पीने की तमन्ना है, लोटा बढ़ा लूं क्या? बस दिल ने कहा दूध पी लूं, दूध हाजिर। और उतना ही होगा कि न छोड़िएगा न मांगिएगा। क्या है जन्नत? क्या है जन्नत? और जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8। कितने दरवाजे हैं जन्नत के? भाई पीछे वाले बोलो, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जन्नत के 8 दरवाजे, और एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में 7 लाख आदमी दाखिल होंगे। जो मैं समझाना चाहता हूं वहां पहुंच जाओ भाई, वहां पहुंच जाओ, पहुंच जाओ वहां। एक वक्त में जन्नत के एक दरवाजे से एक वक्त में 7 लाख लोग दाखिल होंगे। अब 8 मिला लो, 7 दूनी 14, 7 21, 7 8, ले मुंह देख रहे हैं सब, 7 8 56 लाख एक वक्त में जन्नत में दाखिल होंगे। और दरवाजे की ऊंचाई कितनी है मालूम है? आसमान से जमीन। सब एक साथ बोलोगे सुभान अल्लाह, तब आगे बोलूंगा। सब हाथ उठाकर बोलोगे तो मुझको बोलने का लुत्फ मिलेगा। पूरा मजमा 3 मर्तबा पूरी कैफियत से कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जमीन से आसमान तक
इसी जमीन के आसमान के बीच में सूरज भी है, इसी जमीन आसमान के बीच में चांद भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में तारों की अंजुमन भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में हवा भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में जिंदगी की कैफियत भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में लाल किला भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में ताजमहल भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में दरिया की रवानी भी है, इसी जमीन और आसमान के बीच में फूलों का तरन्नुम भी है, इसी जमीन आसमान के बीच में आबशारों का तकल्लुम भी है। एक दरवाजे की चौड़ाई लंबाई बता रहा हूं मेरे दोस्त, और 8 जन्नत का दरवाजा सोचते रहो। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं। यजीद तेरी सल्तनत कितनी, तेरी सल्तनत कितनी, यजीद तेरी सल्तनत का रकबा क्या है, तेरी सल्तनत का एरिया क्या है, तेरी सल्तनत की चौहद्दी क्या है। अरे हुसैन की जन्नत तो छोड़ो, जन्नत के दरवाजे का मामला। क्या बात है। और यजीद तू जिस सल्तनत की हिफाजत के लिए जन्नत के सरदार से लड़ाई ले बैठा, तेरी सल्तनत कितनी बड़ी। मुझे मालूम है कि दिमश्क तेरा है, मुझे मालूम है कि कूफा तेरा है, मुझे मालूम है कि बसरा तेरा है, मुझे मालूम है कि रई तेरा है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर के लिए मक्के पर भी तेरी हुकूमत, मदीने पर भी तेरी हुकूमत, मगर ये छोटी सी सल्तनत, अरे छोटी सी सल्तनत के लिए तूने आका हुसैन से लड़ाई ले ली। अब तू ये समझ बैठा कि हम हुसैन को शिकस्त देंगे, मेरी सल्तनत बच जाएगी। मगर हुसैन के जिस्म नाज़नी से टपके हुए आखिरी खून का जलाल ये है कि जब तू मरा तो तेरा बेटा भी तेरी सल्तनत संभाल ना सका। और मेरे हुसैन की जन्नत, सूफिया उसमें, नुजबा उसमें, अगवास उसमें, औताद उसमें, कलंदर उसमें, मस्त उसमें, ताबे उसमें, तबे ताबी उसमें, गरीब नवाज उसमें, अब्दुल कादिर उसमें, महबूबे इलाही उसमें, हजरत साबिर कलियरी उसमें, ख्वाजा नसीर उसमें, बाबा फरीद उसमें, सरकारे वारिस उसमें, इमाम अहमद रजा उसमें, मखदूम अशरफ उसमें, सुल्तानुल मुहक्किकीन उसमें, औलिया उसमें, नुजबा उसमें, ताबेईन उसमें, तभी ताबेईन उसमें। अरे तेरी सल्तनत तुझे ना बचा सकी, हुसैन तो पूरी जन्नत को संभालते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जन्नत एक सरदार, बोल दो एक बार और बोल दो, सरदार हाय है, और बुलंद आवाज से सरदार, जन्नत एक। हसन हुसैन के मिजाज में कैसी यकताई है, जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं अल्लाह करे वहां पहुंच जाइए। तो अगर इमाम हसन ने, बगल वाले को आवाज पहुंचा देना, अगर इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली, मुझे मालूम होना चाहिए मैं किरपा में हूं, मुझे मालूम होना चाहिए मैं सुन्नी हुसैनी की बस्ती में बोल रहा हूं, इसलिए कि हम सुन्नी हैं। न मेरा रिश्ता खारजियों से है, न मेरा रिश्ता राफजियों से है। क्या बात है। जो सिद्दीक को पकड़े और अली के बेटों को छोड़े, हम उसे छोड़ते हैं। और जो अलियो और अली के घर वालों को पकड़े, सिद्दीक उमर को छोड़े, हम उसे भी छोड़ते हैं। अरे फख्र से कहते हैं, किसी का सिद्दीक है तो अली नहीं, किसी का अली है तो सिद्दीक नहीं। मगर सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाश करो कि सिद्दीक तुम्हारे हैं, उमर हमारे हैं, उस्मान हमारे हैं, अली हमारे हैं, फातिमा हमारी है, हसन हुसैन हमारे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अज़मते सहाबा, ज़िक्रे सहाबा, अज़मते सहाबा, ज़िक्रे सहाबा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठ जाए, बैठ एक बात याद आ गई हबीब भाई, एक बात याद आ गई कफील भाई, एक बात और याद आ गई। मुलाज़ा फरमाए, एक बात और याद आ गई। इजाजत है कौसर भाई? एक बात और याद आई, एक बात और याद आई। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा करके, कोई हाथ नीचे न रहे, अबू बकर कहें, पूरा मजमा मिल करके, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहने पाए। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। हाथ उठा के, हाथ उठा गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, हजर का दिन का अर्श पर, बकर, अबू बकर, लगे हैं नारा फर्श पर, अबू बकर, अबू बकर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह वाह वाह, या अली। मन हज्जा वलम यजुरनी फ़कत जफ़ानी, हज किया, हज के बाद मदीने पहुंचा, सरकार के रोज़े की ज़ियारत हो गई। हबीब भाई देख कर आए, कफील बाबू देख कर आए, मुस्तफा देख कर आए, कितने दीवाने देख कर आए जो देख नहीं सके। मेरे दोस्त जवानों, कमेटी के जवानों, शादी अगर नहीं हुई है तो अगर तारीख फिट भी हो गई तो 2 महीना आगे ले जाओ और कहो ठहरो जरा, मैं सरकार के रोजे को चूम कर तो आ जाऊं। अगर तेरी बेटियां शादी के काबिल हो गई, खुशतर भाई, खुशतर भाई, और तारीख तय भी हो गई हो, तो लड़की का बाप या लड़के का बाप या दोनों मिलकर आपस में समझौता कर लो, तारीख आगे बढ़ा देते हैं। मैं अपनी बेटी को जरा दिखला के आ जाऊं, तुम अपने बेटे को जरा भेज दो। इसलिए कि जब तेरा बेटा काबे की तजल्लियों के पानी से अपने जिस्म को गुस्ल देकर और तेरी बेटियां मुस्तफा के गुंबदे खजरा की हरियालियों के पानी से तर होकर अपने अपने घर लौटेंगी और लौटेगा, और जब शादी होगी तो किसी के ज़हन में बम्बई का आवारा कुत्ता नहीं होगा और किसी बेटी के ज़हन में बम्बई की आवारा कुतिया नहीं होगी, बल्कि बेटा कहेगा काबे से नहा कर आया हूँ जिस खिलाफ की हिफाजत हुसैन ने की है, और मदीने के पानी से गुस्ल करके आई हूँ कि जिसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। इर्तिदाद का फितना दम तोड़ देगा। तेरी बेटियां गैरों के आगोश में घुमकने के लिए नहीं जाएंगी, तेरा बेटा भी कहेगा मेरे मुकद्दर में मौला जो आ रही है, काबे का गिलाफ पकड़ कर कहेगा मेरे लिए उसको फातिमा की कनीज कर दे। और जब बेटी गुंबद खजरा पे नजर ताक कर कहेगी तो कहेगी आका मेरे शौहर को अली का गुलाम। तो मैं भी ताज़ा लौट कर आया, और वो तो अजीब जगह है भाई, मरकज़े आलम है, सारी दुनिया वहीं आती है। चीन के लोग चले आ रहे हैं, अफगानिस्तान गरीब मुल्क है, मगर जितना अच्छा हज वहाँ के बूढ़े करते, मेरा बूढ़ा तो मरने के लिए जाता है। मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं और माँ बाप को हज पे भेजना है ना मेरे दोस्त, और तेरे माँ बाप 70 प्लस हो गए हो, 75 प्लस हो गए हो, तो हज पे मरने के लिए मत भेजो।
किसी का वाजिब छूटता है, किसी का फर्ज छूटता है, और बोलते रहिए छूटा। वो कहा हुजूर अगर हम जाएंगे तो मेरी जिंदगी छूटी। मत भेजो अपने बूढ़े माँ बाप को, और भेजना है तो खुद भी साथ जाओ, वरना अपनी माँ और अपने बाप को उम्रा करा दो और उसकी जगह पर अपने गांव के नेक सालेह तबीयत के इमाम को हज पर भेज दो, ताकि तुम्हारे भेजने का भी तुमको सवाब मिल जाए और माँ बाप को भी हज का सवाब मिल जाए, और जो तुम्हारा इमाम हज पे जाए उसको भी सवाब मिल जाए। हज बदल में एक सवाब नहीं चलता, जो भेजता है उसको भी उतना ही सवाब, जो जाता है उसको भी उतना ही सवाब, और जो भेजता है उसको भी उतना ही सवाब। तो बेटियों की शादी से पहले और बेटों की शादी से पहले उसे उम्रा पे कम से कम भेजो, और हो सके तो अच्छे सालेह तबीयत के उस्ताद के हवाले करो। बेटा तो कल बीवी वाला होगा, जाकर हजरत अल्लामा कौसर से मिल और उनकी अंजुमन में एक घंटा डेली बैठ और पूछ कि शरीयत में शौहर के ऊपर बीवी का क्या हक है और बीवी के लिए शौहर की क्या हैसियत है, ताकि जब तेरे बेटे की शादी हो और तेरी बेटी की शादी हो तो मुआशरे में तलाक का मसला नहीं आवे, छोड़ा छोड़ी की नौबत नहीं आवे, बल्कि बेटी भी कहे तेरी शौहर गरीब है तो क्या हुआ, अली वाला दिल रखता है, और शौहर भी सीना ठोक कर कहे मेरी बीवी गरीब है तो क्या, फातिमा जैसा जिगर रखती है। और जिस दिन ये हो गया ना मेरे दोस्त, एक बात याद आ गई, कहो तो कह दो, अरे कहो तो कह दो, कह दूं तो जरा देख लो, शादी हुई है मौला अली की, अली के साथ है ज़हरा की शादी। अल्लाह क्या शादी है, शादी हो गई, शादी हो गई। अली निकले बाहर, एक यहूदी की नजर अली पे पड़ी, अली बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, आज तो तबीयत का रंग कौसे कज़ह की रंगीनी लिए बैठा है, खैरियत तो है अल्हम्दुलिल्लाह, का रंग बदला बदला है, शादी हो गई है क्या? भाई गर्मी लग रही है, शादी हो गई है क्या? मौला अली कहते अल्हम्दुलिल्लाह। का किससे हुई? अली चुप रहे, मगर उनकी खामोशी ऐसा लगता है अदब पेश कर रही हो, किससे मत कहो, किनसे कहो, किनसे हुई? का अपने आका की प्यारी बेटी फातिमा से हुई। अच्छा फातिमा से हुई, हाँ फातिमा से हुई। अच्छा अच्छा, तो क्या मिला होगा ना, मुस्तफ़ा के घर में कुछ है तो बेटी को दिया क्या होगा? मेरी बेटी से अगर शादी करते ना तो अपने घर से तुम्हारे घर के दरवाजे तक ऊँटों की लाइन लगा देता, ऊँटों की पीठ पर बोरिया होती और बोरिया पे सोना चांदी कालीन और डिश डेट भर दिया होता, मैं तेरा घर ये देता वो देता वो देता ये देता ये वो ये। बोलता बोलता थक गया, अली ने कहा थक गए क्या, और भी बोल लो, थक गए क्या, और भी बोल लो। का नहीं, क्या बोलना है, देता तो देता। आका अली ने चुपके से कहा तुम सोना देते, हाँ, चांदी देते, हाँ, अतारुद देते, हाँ, अतलस देते, हाँ, कमखाब देते, हाँ, रेशम देते, हाँ, 70 ऊँटों की लाइन लगा देते, हाँ, कहा तुम तो बहुत देते, कहा हाँ, तुम्हें मिला क्या? कहा एक बात बताओ, तुम सब देते, फातिमा दे पाते? क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं अब चुप रहूंगा, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं चुप। मैं रोजे में हूँ, जब तक सब नहीं बोलेंगे इफ्तार का इंतजाम नहीं होगा।
नहीं और बोलिएगा तब मजा आएगा। अभी तो शहरी है, इफ्तार की रंगत आ जाए। हाँ मोहब्बत से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तुम सब देते फातिमा दे पाते, इतना कहना था, इतना कहना था। अली के इस जवाब वफा पर महबूब मुस्तफा के खुदा को प्यारा गया। गैब से आवाज आई, अली नजर उठाकर तो देखो। खुशतर भाई समझा, खुशतर भाई मजमे को समझा, ऐसे नहीं जरा रंग में समझाइए। नहीं ऐसे कई साल के बाद आया हूं, मिजाज में हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अली नजर उठाकर तो देखो। क्या बात, अली नजर उठाकर तो देखो, जहां तक अली की नजर गई ऊँट ही ऊँट, उत्तर की तरफ नजर ऊँट ही ऊँट, दक्षिण की तरफ नजर ऊँट ही ऊँट, पश्चिम की तरफ नजर ऊँट ही ऊँट, पूरब की तरफ नजर ऊँट ही ऊँट, ऊपर की तरफ नजर ऊँट ही ऊँट। ऊँट की पीठ पर बोरिया, बोरिये में सामान भरा हुआ। अली फरमाते हैं दिल ही दिल में, मौला ये क्या मामला है। आवाज आई, अली तेरे जवाब आपने तेरे महबूब के खुदा की मशीयत के दिल को जीत लिया। बहुत एहतियात का जुमला है, मशीयत के। कफील बाबू इस जुमले पर तो आपकी दुआ होनी चाहिए थी। अली तेरे इस जवाब के लहजे की गुदरत और जिद्दत पर तेरे महबूब के खुदा की मशीयत का दिल मचल गया, मशीयत दिल में चल गया। नजर उठा के देखो, उसने क्या कहा कि अपने घर से तेरे घर तक ऊँट ही ऊँट। ये देख जिधर जिधर तेरी नजर है देख ऊँट ही ऊँट, बोरिया ही बोरिया, सब में सामान ही सामान। ऐलान देख लो रब का। अरे सब बेटियों की शादी का जहेज उसका भाई देता है, उसका चचा देता है, उसका मामू देता है, उसका भांजा देता है, उसका बाप देता है। मुस्तफा की बेटी की शादी का जहेज खुदाए पाक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, अज़मते मलके जन्नत। इसलिए हो सके तो उम्रा करने के बाद शादी। जिस दिन ये कर लिया तो तमन्ना स्प्लेंडर के बवंडर की नहीं रहेगी। तमन्ना तो फिर रहेगी कोई फातिमा की कनीज मिल जाए। बात कहां से कहां निकली? जन्नत एक, सरदार 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 दो। कैसा मिजाज था दोनों का, हसन में हुसैन, हुसैन में हसन। अगर दोनों का मिजाज अलग होता तो सरदारी कभी ना मिलती। पकड़ लो मेरी बात, ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, ये मुताले से जब सीधा रोशन होता है तब ये बात निकलती है। ये किताबों की बात नहीं होती, ये बुजुर्गों से निगाहों से जब रिश्ता जोड़ा जाता है तब बात होती है। अगर हसन और हुसैन के मिजाज में कुछ भी लिटिल बिट डिफरेंस भी होता, और जैसे ही आका हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की, दोस्ती की, हुसैन खड़े हो जाते। सही बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हुसैन खड़े हो जाते, भैया मंजूर नहीं। मगर हसन के पहलू में हुसैन बोलते हैं, हुसैन के पहलू में हसन रहते हैं। तो अब जमाली को वो बुजुर्गों का मकबूल तरीन जुमला कह लेने की इजाजत दे दो कि जिससे हसन दोस्ती करे,
हम उससे दुश्मनी नहीं करते, और हुसैन जिससे दुश्मनी करे हम उससे दोस्ती नहीं करते। इसलिए खारजियों तुम्हें यजीद मुबारक हो, हुसैन खारजियों तुम्हें यजीद मुबारक हो, राफिजियों तुम्हें हुसैन मुबारक हो। अरे हम तो हसन भी रखते हैं, हम तो हुसैन। नहीं कितना हो गया? नहीं कितना टाइम बताइए ना, कंटिन्यू 2 बज गया, अब रहा क्या बचा? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक बात आ गई, बता देता हूँ मैं। एक बात याद आ गई, जो कहना था वो छूट रहा है, छोड़ना नहीं चाहता। सरकार का रोजा सब जाते हैं, सब शाफी भी जाते हैं, मालिकी भी जाते हैं, हम्बली भी जाते हैं, हनफी भी जाते हैं, गैर मुकल्लिद भी जाते हैं, देवबंदी भी जाते हैं, वहाबी भी जाते हैं। मगर वहाँ भी जाने वालों का 2 मिजाज, एक सिर्फ 40 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, 40 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं। जो सुन्नी होते हैं वो 40 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, और मुस्तफ़ा के कदमों में अपनी अकीदत का सर झुकाने भी जाते हैं। पूछिए भैया तुम नमाज ही पढ़, हम तो नमाज पढ़ने आए, क्यों? हदीस शरीफ में आया कि 40 वक्त की नमाज जो मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में पढ़ ले तो उसके लिए ये है, उसके लिए वो। मैंने कहा किसने कहा? मुस्तफ़ा ने कहा। जब कहने वाले का कौल ऐसा है तो कहने वाला तो सब जाते हैं। जब मैं पहुंचा भाई कफील, जब मैं पहुंचा तो एक मकाम पर तो मेरी आंखें बरसने लगी। मैंने आते ही शेयर किया आपसे कि जब बताया मुझको मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना कारी सनाउल मुस्तफ़ा साहब, वो कई बार जा चुके हैं, उन्होंने कहा ये वो जगह है जहां हजरत बिलाल अजान देते थे, ये जगह है। अब वो जगह वो है जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ाते थे, और जब बिलाल खुतबा देते, जब बिलाल अजान देते, तकबीर कहते और अजान सानी देते, तो वहां से मुस्तफ़ा देखते बिलाल। मेरी आंखें बरस गई कि कहाँ कायनात इंसानियत का सबसे हसीन इंसान, सबसे आला मौला। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। अल्लाह तुम्हारे हाथों को बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह तुम्हारी जुबानों को लकवे से महफूज रखे। सबसे आला मौला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा। एक तरफ सबसे हसीन इंसान, या साहिबल जमाल व या सिक्कितल बशा मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, सबसे हसीन। और एक तरफ हबश का काला कलौटा गुलाम, दोनों नजर देखने वाली। एक काला कलौटा है, मगर उस नजर को सलाम करो जिस नजर ने सिर्फ मुस्तफ़ा को देखना पसंद किया। और मुस्तफ़ा की निगाहे मज़ागल बसरो वमा तगा की इस अदाए इल्तिफ़ातो मोहब्बत पे कुर्बान जाओ कि जिसने बिलाल को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बिलाल जब मैं मेराज पर गया था ना तो तुम्हारे जूते की खड़ाओं की आवाज सुन। क्या नवाज़िशात है मुस्तफ़ा। तो मैं वहां गया तो मेरी आंखें भर आई। अल्लाह रे ये जर रहे नाचीज पे करम, मुंह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का। महबूब की गली है कि खालिक की बारगाह, जो मर्तबा गुलाम का वो शहर। क्या गली है, क्या गली है। तो एक हदीस शरीफ है, सुना दूं। ऐसे सुनाइएगा तो हम कैसे सुनाएंगे, सुना दें। एक जगह है रियाजुल जन्ना, वहाँ की दीवानगी रहती है। फरमाते हैं सरकार, माँ बैना बैती व मिंबरी, जो ये मेरा घर है ना घर, अब वो जो मिंबर है ना मिंबर, उसी मिंबर और उसी घर के बीच रियाजुल जन्ना है।
मिंबर घर कफील भाई तवज्जो चाहो, मिंबर घर कौसर भाई खुशतर मिंबर घर मिंबर घर मिंबर घर मिंबर घर और मिंबर के बीच रियाजुल जन्नत, और जो घर है मुस्तफा का वही आयशा का घर है। तो हम सुन्नी है, सुन्नी राफिजी नहीं। मुझे यकीन है कि उलमा सुनेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। हम इसको भी मानते हैं और कुर्बान है, चूंकि सैयदा भी मेरी और सैयदा आयशा भी मेरी। फातिमा वो है जिसे नबी ने अपने घर वालों में कहा, और आयशा वो है जिनके घर को नबी ने अपना घर कहा। और कब बोलोगे? मुझे पता नहीं कि मेरे सुनने वाले लोग इल्म से मोहब्बत क्यों कम करते हैं। अरे इल्म से मोहब्बत करो, सुन्नियत समझो। सिर्फ नारों से सुन्नियत नहीं समझने और बचने वाली। जरा देखो तो मुस्तफा फरमाते हैं हसन अहले बैत, हुसैन अहले बैत, अली अहले बैत, फातिमा अहले बैत। तो अहले बैत पर भी नाश करे सुन्नी, और मुस्तफा के बैत और मिंबर के दरमियान जन्नत। और जिस घर में मुस्तफा कयामत की सुबह तक के लिए आराम फरमा है, वो घर न हजरत खदीजा का है, न मैमूना का है, न सफिया का है, वो हजरत आयशा का है। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। पढ़ी लिखी तकरीर सुनने की आदत डालो, पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनने की आदत डालो। मुझको भी शौक है कि चमाचम रुमाल डाल लूं, मुझको भी शौक है कि झूठा नारा देखकर 10 गाड़ी आगे 20 गाड़ी लेकर आगे और नारा लगवा कर स्टेज पे आऊं, मगर इस शौक में जीने की तमन्ना नहीं है। मुझे अपने गौसो ख्वाजा और रजा की और मखदूमे कचौचा की गदागरी पे नाज है। जरा देखो तो सही। अब मैं सोचता हूं कि ये जो लफ्ज़ के कीड़े और ये शीयत की नाजायज औलाद जब मदीने जाकर मुस्तफा के रोजे की तरफ हाथ उठाकर सलाम करती है और आयशा को गालियां बकती है, अरे बेशरम तुझे मालूम नहीं कि जिस घर में मुस्तफा है वो घर आयशा का है। पूरा मजमा खड़ा होकर एक बार इस्तेमाल कर ले, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब मेरी इस बात को कृपा वालों, कृपा से लेकर अकबरपुर और अकबरपुर से लेकर तिलौथू और तिलौथू से या हुसैन का नारा लगाते हुए सरैया पहुंचा देना, सरैया पहुंचा देना कि तुम जिस हुसैन के नाना पर जाकर मदीने में सलाम पेश करते हो, मुस्तफा जो हुसैन के नाना है, उस नाना ने अपनी बीवियों में जिस बीवी के घर को अपना रोजा बनाया है वो हजरत आयशा सिद्दीका का घर। वाह 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 वाह। और वहीं पे है मेरे सिद्दीक, और वहीं पे है मेरे उमर, वहीं पे है मेरे सिद्दीक, और वहीं पे है मेरे, हाथ उठा के बोलो, वहीं पर है मेरे सिद्दीक, हाथ उठा के बोलो, वहीं पर है मेरे, और वहीं पर है मेरे उमर। कुछ लोगों को खुजली हुई और आका हुसैन के बेटे गालिबन इमाम अली रजा के पास पहुंचे, पोते के पास, और कहने लगे, कीड़ा काट रहा था सिद्दीक अकबर की अजमत से जलन का कीड़ा, अरे तो उमर फारूक की अजमत से जलन का कीड़ा काटता है, तो वो सोचे कि हुसैन के पोते के पास पहुंच जाए, क्योंकि हम तो हुसैन हुसैन करते हैं। कहा हुसैन अबू बकर का क्या मकाम है? बस यही मेरी गुफ्तगू आखिरी हो जाए, आगे नहीं, ये मुसलसल बोलना है कपिल बाबू, यही थोप देंगे तो आगे क्या करेंगे हम। हाँ
मुलादा फरमाइए, इस चीज को मुलादा फरमाया, मुलादा फरमाया। हाफिज मिल्लत है यहाँ के, पता है कि नहीं आपको? बाद बताऊंगा इसकी वजह तस्वीर तो चाहूंगा। सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैनी तो हम हैं, हुसैनी तो आप हैं, हुसैनी तो ये स्टेज है। पूछा हुसैन पाक के पोते ने पोते से राफजियों के चलो कि आप तो आका हुसैन के पोते हैं। हाँ हूँ। आप तो आका हुसैन के पोते? हाँ हूँ। का ये बताइए सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है? और हजरत उमर का मकाम क्या है? तो उसने सोचा था कि खिलाफ में बोलेंगे। हुसैनी खिलाफ बोलता है बुजुर्गों के। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। ये तो खिलाफ बोलेंगे, मगर वाह रे मेरे इमाम हुसैन का पोता, पोता हुसैन का है, नेज़े पे कुरान सुनाने वाले का पोता है। का तुम मुझसे पूछते हो भाई, भाई कबीर, तुम मुझसे पूछते हो कि सिद्दीक का मकाम क्या है, उमर का मकाम क्या है? हाँ मुझसे पूछते हो बेवकूफ। देखते नहीं हो कि बादे इंतकाल भी उनका मकाम कहाँ है? बादे इंतकाल भी उनका मकाम कहाँ है? देखते नहीं? सरकार के कदमों में ही तो जगह पाई है। तो जिन्हें सरकार ने वो मकाम दिया हो उनका मकाम हुसैन का पोता क्या बता? इसलिए हुसैनियों सुन्नी बनकर रहो, टनाटन सुन्नी बनकर रहो। राफजियों को एक ही चादर याद है और सुन्नियों के यहाँ तो चादर ही चादर है, चादर ही चादर है। देवबंदियों के यहाँ तो कोई चादर ही नहीं है, अपने मतलब की चादर निकाल लेता है, उसका तो कोई चादर नहीं। और राफजियों के पास एक ही चादर और सुन्नियों के पास हाय हाय चादर ही चादर। चलो मदीने से सरकार के रोजे पे, अब बोलो सरकार के रोजे पे, बोलो बोलो सरकार के रोजे पे। ऐसे काहे बोल रहे हो यार? सरकार के रोजे पे, सिद्दीक अकबर के रोजे पे, हाथ उठा के बोलो, सिद्दीक अकबर के रोजे पे, हजरत उमर फारूक के रोजे पे, मौला अली के रोजे पे, गौसे आजम के रोजे पर, गरीब नवाज के रोजे पर, महबूब इलाही के रोजे पर, मखदूम शरफा के रोजे पर, मखदूम कचौशा के रोजे पर, मखदूम देवा के रोजे पर, मखदूम माहिम के रोजे पर, मखदूम कालपी के रोजे पर, मखदूम मसौली के रोजे पर चादर 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 चादर। लोग कहते चादर क्यों चढ़ाते हो? मैंने कहा जो चादर के नीचे होता है वो चादर बताती है कि ये औरों वाला नहीं, कुछ अलग वाला। तो उसको एक ही चादर, राफजियों को कबीर बाबू एक ही चादर कौन थी कि सरकार चादर के साए में लेके निकली। वो तो मैं भी मानता हूँ, सुन्नी तो हमने मानेगा तो वो मानेगा, लेकर निकले चादर में हसन, लेकिन निकले चादर में हुसैन को। हम सुन्नी हैं, चादर तो मेरे घर की है, चादर तो मेरे घर की है, मगर मुझको एक चादर और याद आई मकामे क़ुबा में। क्या बात है, क्या बात। मुझको एक चादर और याद आई है भाई मकामे क़ुबा में कि जब सरकार हिजरत के बाद मक्के से मदीने आ रहे थे, साथ में सिद्दीक थे, मकामे क़ुबा में पहुंचे, धूप की गर्मी थी, जलता झुलसता मौसम था, रेगिस्तानी इलाका था, पहाड़ों की गर्मियों का कब्जा था। मुस्तफा थे, मुस्तफा के सिद्दीक थे, सब मिलने आ रहे थे। तो सिद्दीक ने अपनी चादर, उलमा को तो मुस्कुरा नहीं, सिद्दीक ने अपनी चादर सरकार के सर पे रखी। कहाँ रखी? कहाँ रखी? पूछो, बोलो बोलो जवानों, जवानों बोलो, कहाँ रखी?
सर के ऊपर। इसकी वजह ये थी कि जो भी आते थे ना तो वो समझ नहीं पाते थे कि मुस्तफ़ा कौन है, अबू बकर कौन है, अबू बकर कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा कौन है, अबू बकर कौन है। इसके पीछे सूफिया ने एक बात लिखी है, एक बात लिखी सूफिया ने, बड़ा मजा आएगा सुनिएगा तो, कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि सिद्दीक और मुस्तफा में फर्क नहीं। तो फरमाया सुनो, लगता है कि सिद्दीक को मुस्तफा ने मक्के से मदीने कुबा तक के सफर में अपने साथ रास्ते में गार पे पहाड़ों में कांधे पे सवार होकर अपने सिद्दीक को मुस्तफा ने ऐसा रंग दिया था कि सिद्दीक का चेहरा मुस्तफा का हो गया था। सिद्दीक का चेहरा मुस्तफा का हो गया था। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसे मुस्तफा कहूं, किसे बावफा कहूं। तो सिद्दीक ने चादर नबूवत के सर पे डाल के कहा कि जो चादर ओढ़ाए हुए है उसे खादिम अबू बकर कहते हैं, जिसके सर पे चादर है उसे आका मुस्तफा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर। कुछ नहीं चलेगा, रखिए हम देख लिया, देख लिया। इसलिए मेरे दोस्त अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या मतलब, दुनिया में जो सरदार होता है वो नेकों का भी होता है, बुरों का भी होता है, मगर मेरा हुसैन जन्नतियों का सरदार है। चलते चलते 2 मिनट के बाद मैं अकीदे की वजाहत में कह दूं कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ठीक है, किसी के ज़हन में यह बात आती होगी कि सिद्दीक के भी सरदार हैं, चूंकि वो भी जन्नत, हजरत उमर के भी सरदार हैं। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि इन सबों को छोड़कर हुसैन सबके सरदार हैं, और जन्नत में सरदारी हसन और हुसैन की है। और ऐसे सरदारों के ऊपर सरपरस्ती का हाथ अबू बकर के सिद्क का, उमर के अदल का, उस्मान की हया का है, अली की शजाअत का है। और ये 4 यार वो है जिस 4 यार में मुस्तफा का रुखसार दिखता है, मुस्तफा का जलवा दिखता है। क्या लिख के दी आपको पता नहीं, 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। खुदाए जुल जलाल की, खुदाए जुल जलाल की अता अता हुसैन है। जब मैं कहूं तो आप लोग को हुसैन है हाथ उठा के बोलना होगा, बस 2 मिनट सपोर्ट कीजिए, कभी लाभ थक गया हूं। खुदाए जुल जलाल की अता अता हुसैन है, अपने नाना जान की, अपने नाना जान की अता अता हुसैन है, अपने नाना जान की अदा अदा। यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को, क्या बात है, यजीदियो समझ सके न तुम मेरे हुसैन को। लबे रसूले लबे रसूल पाक की, लबे रसूल पाक की दुआ दुआ हुसैन है, अपने नाना जान की हुसैन है, अपने बाबा हजरत अली का मजहर अतम, अपने बाप टोटल 2 कॉपी मजहर अतम, टोटल 2 कॉपी। अपने बाबा हजरत अली का मजहर अतम, कहीं से कुछ कमी नहीं, कहीं से कुछ कमी नहीं, कहीं से कुछ कमी नहीं, जरा जरा हुसैन है, अपने नाना
हया की पासदार बीबी फातिमा के दिल का चैन, हया की पासदार बीबी फातिमा के दिल का चैन, बेहया यजीदियो बेहया यजीदियो, हया हया हुसैन है अपने पहले मिसरे में कोई कुछ नहीं बोले, चुप रहे, और दूसरे मिसरे में कोई चुप न रहे। वबा वबा यजीद है बला बला यजीद, वबा वबा यजीद है बला बला यजीद है, और दवा 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 हुसैन है, दवा दवा हुसैन है, शिफा शिफा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, दवा दवा शिफा शिफा। अरे कूफा में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि मेरे हुसैन का सर। दिमश्क के कारखाने में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो अली अकबर की गर्दन को काट सके। ये तो मेरे हुसैन को सजदे की अजमत बतानी थी, इसलिए सजदे में चले कि नमाज न छूटे, जिसमें जाए जाए गर्दन जाए तो जाए। ये तो कहिए नमाज ने मेरे हुसैन को सजदे में रख दिया, वरना यजीद के कारखाने में कोई ऐसी तलवार थोड़ी बनी है। मगर वाह रे मेरे हुसैन का वो आखिरी सजदा, वो आखिरी सजदा नहीं था, अदल की जीत थी। वो आखिरी सजदा नहीं था, सिद्दीक की आबरू की हिफाजत थी। वो आखिरी सजदा नहीं था, उमर के अदल का तहफ़्फ़ुज़ था। वो आखिरी सजदा नहीं था, कुरान की आयतों के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान था। वो आखिरी सजदा नहीं था, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी, मुस्तफ़ा की नबूवत वाली ज़िंदगी के पैगाम रिसालत की तजदीद थी। इसीलिए हम हसन और हुसैन में मुस्तफ़ा को देखते हैं और मुस्तफ़ा में हसन और हुसैन को देखते हैं। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चुकाई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो अच्छी बात है अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। तकरीर ख़त्म हुई, हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाइए, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, हुसैनियत हुसैनियत, मसलक आला हज़रत।